शॉपिफाई पे एसईओ इज रियली रियली डिफिकल्ट। हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि एसईओ डिफिकल्ट तो है। एंड सेकंड पॉइंट, इफ वी डू एसईओ ऑन वूकॉमर्स और वर्डप्रेस, साइट अल्टीमेटली विल गो लाइक स्लो। वर्डप्रेस पे ना आपका बैकएंड में पूरा कंट्रोल है। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी चेंज हो गया है। अगर एजेंसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो क्या ही रैंक कर लेंगे क्लाइंट्स को। इनिशियल स्ट्रैटेजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एसईओ। अगर आपका वहाँ पे गलत हो गया पासा, देन यू आर वेस्टिंग योर एंटायर ईयर। वैनिटी मैट्रिक्स की बात आती है इमीडिएट हिट करने की, एसईओ जो है ना शायद सबसे लास्ट में चला जाता है। द वर्क दैट यू आर डूइंग टुडे माइट गिव यू रिजल्ट आफ्टर 3 months, 6 months और मे बी 1 year। पहले जैसी चीज़ें नहीं रही है कि आप सुबह एड्स चला दो शाम को सेल आ जाएगा, राइट। नाउ इफ़ यू अप्रोच अ सोशल मीडिया एजेंसी, दे विल ऑल्सो टेल यू कि भाई मुझे एक हफ्ता दे दे। हाउ द एल्गोरिदम इज वर्किंग, लेट द एआई अंडरस्टैंड। एआई एसईओ करने के लिए आपको ट्रेडिशनल एसईओ में आपकी वेबसाइट सही रखनी बहुत ज़रूरी है। यू टॉकिंग अबाउट यूआई, यूज़र एक्सपीरियंस, राइट। यू आर टॉकिंग अबाउट स्पीड ऑफ द वेबसाइट, यू आर टॉकिंग अबाउट द code quality. All these things are very important for even the AI engines to come and index or crawl your website on their platforms. क्या एसईओ डेड हो चुका है एआई आने के बाद, या ये जस्ट एक र्यूमर है? वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाई एआई जनरेटेड कंटेंट इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स, एंड ह्यूमन रिटर्न कंटेंट क्यों आज भी एक पावर होल्ड करता है। आज के टाइम में 60 to 70% ऑफ पीपल डायरेक्टली गो ऑन चैट जीपीटी, जेमिनी और क्लॉड एंड डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट दे के आंसर निकाल लेते हैं। तो क्या पीपल डोंट जस्ट प्रेफर गोइंग ऑन वेबसाइट एंड फाइंडिंग द राइट आंसर्स? सो टुडे वी आर सिटिंग विद नीरव दवे. He has close to 15 years of experience in SEO and he is also working with 100+ global brands. And आज के पॉडकास्ट में हमने ये भी डिस्कस किया है कि SEO डेड नहीं हुआ है, how it has evolved into AI SEO, GEO या answer engine optimization. Do not miss a single second, because if you are not doing SEO today, you are leaving your business far behind in 2026. So let's start this podcast. So, Neerav, welcome to the podcast and thank you so much for accepting the invite. Well, thank you, Sudhanshu, for inviting me here. I'm very excited to speak to you about a lot of things, I have experienced in many years. So thank you for having me, yes. Amazing, amazing. In fact, one thing that intrigued me ना, आपका जो कंपनी का नाम है ना, Right. मैं वहीं से हो गया, मैंने कहा मेरे को बात करनी है एक बार। कैप्सिकम मीडिया, अमेजिंग अमेजिंग। सो नीरव, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये मेरा क्वेश्चन पहले दिन से था, जब आपसे मेरी पहली मीटिंग हुई थी ना, तब से मैं सोच रहा था कि आपसे पूछूंगा। इनफैक्ट आई हैड डिस्कशन ऑन दिस, बट नाउ आई वांट आंसर ऑन कैमरा, राइट। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है ना, राइट, या तो वो 360 डिग्री मॉडल पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, और एसईओ जो है ना इज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर देम, राइट। मतलब कि अगर मेरे पास किसी का सोशल मीडिया मैंडेट आ रहा है या मेरे पास और कोई बिजनेस आ रहा है, तो मैं शायद साथ में एसईओ उठा लूंगा। जी। आपने मॉडल को रेप्लिकेट नहीं किया, आपने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया, राइट। आपने जो सब बाकियों के लिए लास्ट है, आपने वहां से शुरू किया, राइट, एसईओ। सो मैं आपका जानना चाहता हूँ कि क्या आपका टेक था उस पर, एंड हाउ इज थिंग्स रनिंग नाउ? So, thank you for asking that question. So, see, it depends on scenarios. A lot of 360 degree agencies, if you go to see, उनके पास में actually options नहीं है। जब वो brands को pitch करते हैं, तो brands generally bigger brands, they do not want to go to 10 different agencies, तो उनको बोलते हैं आप ही pitch कर दो पूरा package। इसमें होता क्या है, because social media being their primary services, SEO को ज़्यादा importance नहीं मिलता है, because it's a very difficult service to offer. It requires a lot of dedication, lot of technical work, and end of the day it's the outcome, right, that matters even in SEO. So जहाँ तक बाकी agencies का सवाल है, right, where they give only a little bit of time to SEO is because of course they don't want to spend a lot of time on these technical services and explain all the jargons to the clients. They generally do a call with the client with a monthly strategy call. आप believe नहीं करोगे, उसमें SEO का जो time उन्होंने dedicate किया वो सिर्फ 1 minute होता है।
right? Whereas what we have been doing is, so we have been working with a lot of SMEs, manufacturers. We've been working with few brands as well. We've been working with a lot of healthcare professionals. यहाँ पे ना इनको SEO बहुत मैटर करता है, और SEO का हम ये लेवल तक जाते हैं कि हम मंथली कॉल्स करते हैं क्लाइंट्स के साथ में. We sit on a call, we push them to come on calls with us. Reason being that क्या है, SEO is kind of a silent service, right? Throughout the month अगर कोई कितना भी काम कर ले SEO में, it's all, you know, in the back end, and people don't realize this. So to explain to them what is happening, how these SEO activities are going to impact on the results, how they are going to be seen on Google, on the other, you know, engines. It's important for the client also to know कि agency क्या कर रहा है. So this is the reason I decided कि मुझे, and of course SEO, I am very excited about SEO. Even today if you talk, it's been 15 years, right? SEO excites me. Anything that is newly discovered in SEO, I think probably the first person in the agency to go out and explore, keep on upskilling myself, right? And we in fact have very interesting discussions internally also every time. So yeah. So नहीं, प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम आती है क्योंकि आई माई सेल्फ एम अ मार्केटर, आई अंडरस्टैंड SEO कैसे काम करता है वर्सेस सोशल मीडिया की बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट? सो जब वैनिटी मैट्रिक्स की बात आती है इमीडिएट हिट करने की, SEO जो है ना शायद सबसे लास्ट में चला जाता है, राइट? क्योंकि SEO में द वर्क दैट यू आर डूइंग टुडे माइट गिव यू रिजल्ट आफ्टर 3 months, 6 months और मे बी 1 year, राइट? क्लाइंट्स जो पे कर रहे हैं ना, उनको होता है कि भैया मेरे को आप रिजल्ट तो दिखाओ क्या है ना. उनके माइंड में, किसी के भी माइंड में आता है, जो क्लाइंट है ना उसके माइंड में आता है कि मेरा रिजल्ट इज इक्वल टू कितना ROI बन रहा है. बिल्कुल राइट. तो वो आप जस्टिफाई कैसे करते हो? क्योंकि वो जस्टिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाती है. ये इसी में ना सबसे पहली चीज जो है ना वो एजुकेशन है. आप क्लाइंट को जाके ना स्ट्रेट अवे SEO बेच नहीं सकते हो. द मोमेंट यू सेल SEO टू अ क्लाइंट, सी क्लाइंट्स ऑफ कोर्स दे आर पुटिंग इन देयर हार्ड अर्न्ड मनी, राइट? एवरीवन, फ्री का पैसा किसी के पास नहीं है. ज़रूरी है कि आप उनको पहले एजुकेट करें कि SEO कैसे वर्क करता है. 3 महीना तो आपने बहुत कम बोला है, राइट? बट SEO आज के डेट में अगर आप बात कर रहे हो 6 महीना, 9 महीना, 12 महीने भी लगते हैं. In some cases where the competition is really high, we have seen clients ranking in 2 years. Okay. Right? So you need to be very clear right in the beginning what kind of category you are onboarding, what kind of competition they have in the market. आपकी अगर स्ट्रैटेजी गलत हो गई एज एन एजेंसी, इट्स ऑल डाउन द ड्रेन. रिमेंबर द क्लाइंट हैज वेस्टेड देयर मनी विथ यू. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एजुकेट देम, नंबर 1, कि आपकी ये कैटेगरी इतनी कंपटीशन में है, इसको एक तकरीबन, और ऑफ कोर्स इतने साल एक्सपीरियंस किया है तो हमको भी आइडिया है कि कितना टाइम लग जाएगा. हम क्लाइंट को बहुत ही क्लियरली पहले ही बता देते हैं कि सर आपको 1 साल मिनिमम लगेगा, हैव पेशेंस, राइट? इफ़ यू आर नॉट रेडी टू जंप इन फॉर अ ईयर, डोंट इवन स्टार्ट SEO. And people understand we are currently serving more than 100 clients right across the globe in different categories, and people, my oldest client is 13 years old. Wow. On SEO. And he's still with you. Yeah, and they're still with us. SEO में कहावत है कि अगर कोई client 1 साल भी पेशेंस रख ले और टिक जाए ना तो बहुत बड़ी बात है. Right, but we've had clients for 4 years, 5 years, 6 years, 7 years. So क्योंकि so you specifically mentioned कि education is important. Like you have to educate your client, but too much information also leads to sometimes a fear कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. Right? So is there any hard stop कि यहाँ के बाद तो अब hard stop है, अब मैं इससे ज़्यादा educate नहीं कर सकता. No, you have to experience it whatever I have given you. जी. Right? वो hard stop कैसे होता है? क्योंकि I'll give you a context. Initially during my career, initial days में ना when I was working as a content writer, तो SEO content writing बहुत करी है मैंने भी. ठीक है, वो keywords का 1-2% का जो गेम होता है ना, वो initially खेला. बट क्लाइंट्स को ये समझाना कि इससे आगे नहीं जा सकते, राइट? वो हार्ड स्टॉप क्या होता है? पहला हार्ड स्टॉप ये है कि प्लीज डोंट ओवर एजुकेट. When I said educate, I meant educate. क्या होता है, too much information is also sometimes not good for a client, because more than
देम ट्रस्टिंग यू उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, एग्जैक्टली, राइट? और इतना भी नहीं उनको इन्फॉर्मेशन देनी है टेक चीज़ों में। क्लाइंट इज इंटरेस्टेड, आई टेल यू व्हाट, एंड ऑफ द डे क्लाइंट इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग रैंक एंड गेटिंग लीड्स, दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी, राइट? बियॉन्ड दिस आप एक एक चीज़ बताने बैठोगे उनको, जब तक वो पूछते नहीं है। इनफैक्ट देयर हैव बीन लॉट ऑफ क्लाइंट्स कमिंग टू अस, दे आर हाईली टेक्निकल, दे हैव ऑलरेडी डन देयर रिसर्च, व्हेन दे आस्क क्वेश्चन वी आंसर। बट इन सम केसेस व्हेन क्लाइंट्स को ज़रूरत ही नहीं है कुछ चीज़ें जानने की, आप क्यों ओवर एजुकेट कर रहे हो उनको? बिकॉज ओवर एजुकेशन कैन किल इट completely. And we've had some amazing success by doing this. We know where to draw the line, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ क्लाइंट को कितना इन्फॉर्मेशन देना। बट हमें ऐसा लगता है एज एन SEO एजेंसी दैट क्लाइंट शुड बी इन्फॉर्म्ड। आज के डेट में ऐसा हो रहा है सुधांशु के अ लॉट ऑफ एजेंसीज आर अप्रोचिंग क्लाइंट्स और बोल देते हैं सिर्फ इतना, हम आपका यहाँ रैंक कर देंगे, वहाँ रैंक कर देंगे, ऐसे कर देंगे। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट अगर एजेंसी को एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो क्या ही रैंक कर लेंगे क्लाइंट्स को, राइट? एंड यहीं पे सब स्ट्रैटेजी का गेम शुरू होता है। इनिशियल स्ट्रैटेजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन SEO। अगर आपका वहाँ पे गलत हो गया पासा, देन यू आर वेस्टिंग योर एंटायर ईयर, एंड दिस इज़ वाई वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। इन फैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर आवर प्रोसेस। We make whoever is interested in working with us. So because we are an SEO agency, we also have a lot of inbound leads coming through our website, through calls, WhatsApp, all these things. We have a process where we ask the client to fill a questionnaire. This questionnaire takes 30 minutes. It shows their seriousness, right? Absolutely. Right. Now a client who has already seen my case studies, who has seen what I done with my other clients in the similar space, they would happily fill these questionnaires, and you will be surprised. इनबाउंड लीड्स जो आती है ना, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि उनको हमारे साथ काम करना है। तो हमारा वो क्वेश्चनर फिलअप करने का रेशियो 90% है। एंड इनफैक्ट यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो जाती है कि इफ़ दे आर स्पेंडिंग 30 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म, वन दे ऑलरेडी अंडरस्टूड कि वट एवर क्वेश्चंस यू आर आस्किंग वो आपके लिए, उनके लिए रेलिवेंट है या नहीं है। बिल्कुल। एंड व्हेन दे फिल द क्वेश्चनर इज व्हेन वी एक्चुअली गेट ऑन अ डिस्कवरी कॉल विद देम। क्वेश्चनर्स जब फिलअप होके आते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। कुछ क्लाइंट्स बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं जिनको पता है SEO क्या है, राइट? सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू मैच दी। कैसी होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन? जी बिल्कुल। तो भी वेवलेंथ मैच होना बहुत ज़रूरी है आपके और क्लाइंट्स के बीच में, बिकॉज वो भी आपको पैसा दे रहे हैं और आपको भी सर्विस देना है। तो वी ट्राई टू फर्स्ट सेटल आउट ऑन अ कॉल एंड सेट द एक्सपेक्टेशंस राइट, कि आपको एक साल क्या एक्सपेक्ट करना है। एंड वी हैड अमेजिंग सक्सेस विद दिस अप्रोच। और अनएक्सपेक्टेड अप्रोचेस क्या होती हैं? मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि D2C जो क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप एक चीज़ ये समझ के चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सोप मैन्युफैक्चरर हो, राइट, और आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, आपका एक सोप का एवरेज प्राइस 70 रुपीज़ है। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरी फीस समझो 1 लाख रुपए से शुरू हो रही है महीने की। आपको कितने सोप्स बेचने पड़ेंगे 70 रुपए के D2C के थ्रू कि आपकी ये फीस निकल जाएगी? और दूसरी साइड पे अगर यही एग्जाम्पल अगर B2B साइड पे लें, वो तो मैन्युफैक्चरर हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पे भी लोगों को हैंड होल्डिंग करते हैं, बोलते हैं कि आप क्यों वाइट लेबलिंग नहीं कर रहे हो? लेट मी डू SEO, B2B SEO for you and get you an order for 50,000 soaps. Instead, there are thousands of people, lakhs of people in India who want to start new business, right? They are looking out for a soap manufacturer online. लोग गूगल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे सोप मैन्युफैक्चरर्स की कंपनीज हैं। आपको 50,000 सोप्स की अगर इंक्वायरी आ रही है, आप वो ऑर्डर लो ना। वेरेज अभी SEO का एक चीज़ चेंज ये हो गई है कि लोग ना अभी भी यही सोच रहे हैं कि SEO सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी के लिए बना है। मैं आपको ये बता दूं कि अब SEO थोड़ा डिवाइड हो गया है, राइट? अब विजिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SEO एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट ऑफ ब्रांड इन इवन बीइंग विजिबल। इनफैक्ट यस, यू आर राइट, क्योंकि आज के टाइम में भी इवन इफ़ यू आर लाइक प्रेजेंट ऑन सोशल मीडिया, आप इंस्टाग्राम पे हो, आप लिंक्डइन पे हो, फिर भी वो जस्ट टू डबल चेक और जस्ट टू वेरीफाई वेदर यू आर अवेलेबल ऑन गूगल और नॉट। आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, राइट? एक बार तो डाल के देखते हैं कि क्या ये गूगल पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो वैलिडिटी, बैक ऑफ द माइंड वो वैलिडिटी सेट हो जाती है कि हाँ ये है यहाँ पे।
क्योंकि सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों साथ साथ पैरेलल चल रहे हैं। एब्सोल्युटली, राइट, एब्सोल्युटली। सो गूगल पे जाके चेक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अगेन टू दिस माय क्वेश्चन इज, क्योंकि एआई आ चुका है जी, राइट, एंड एआई के साथ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एआई आने के बाद भी एसईओ किल नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, जी, राइट, बट एक माइंडसेट बन चुका है कि एआई ने एसईओ को दबा दिया है, एआई ने एसईओ को ख़त्म कर दिया है। इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये है कि आज के टाइम में 60% सर्चेज जो है ना वो ऐसे हो रही हैं कि आपको यू नीड एन इन्फॉर्मेशन, यू गो टू चैट जीपीटी या जेमिनाई पे जाते हो, आप कहीं पे एआई प्लेटफॉर्म पे गए, सर्च की, अपनी इंक्वायरी, क्वेश्चन पूछा, रिजल्ट मिला, गायब, ठीक है। वर्सेस पहले क्या होता था, वो वेबसाइट पे जाते थे, रीड करते थे, क्योंकि मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाओगे आज वही कंसोलिडेट करके डेटा आपको एआई पे मिल जाता है। तो लोग तो वेबसाइट्स पे पहुंच भी नहीं रहे जी, राइट, जी, तो वहीं पे सबसे बड़ा ड्रॉप आ जाता है राइट। एसईओ कैसे उसको हैंडल कर रहा है? मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं इसके बारे में आपको? मोर देन हैप्पी। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आज बहुत सारी एजेंसीज हैं जो क्लाइंट्स को जाके ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि एसईओ का ट्रांजिशन हुआ है टू एआई एसईओ। लेट मी पुट दिस राइट, एसईओ हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इवॉल्व्ड एंड एक्सपेंडेड इनटू एआई एसईओ। यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट आज के डेट में भी अगर आपको एआई एसईओ करना है, उसके लिए ट्रेडिशनल एसईओ की अभी भी ज़रूरत है, राइट। It is expanded now. How all this ecosystem is working right now is AI SEO करने के लिए आपको ट्रेडिशनल SEO में आपकी वेबसाइट सही रखनी बहुत ज़रूरी है। यू टॉकिंग अबाउट UI, यूज़र एक्सपीरियंस, right? You're talking about speed of the website, you're talking about the code quality. All these things are very important for even the AI engines to come and index or crawl your website on their platforms. Secondly, AI SEO has been broken down into many pieces now, right? One of them being answer engine optimization. आप जैसे अभी आज जाके कुछ गूगल करते हो, आपको एक ऊपर AI ओवरव्यू का बॉक्स दिखता है, आपने देखा होगा, राइट? That is answer engine optimization. Now to answer your question, earlier people used to just type in keywords on Google and get the answer. नीचे हमको 10 रिजल्ट दिखते थे, हम नेक्स्ट करके चेक करते थे। अब यही माइंडसेट और चेंज हो गया है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब लोग ना क्वेरी क्वेश्चन बेस्ड कर रहे हैं। अब जैसे एआई ने भी, गूगल एआई ने तो आंसर्स देने शुरू कर दिए, पर कभी आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो पूरी लिस्ट में ना नीचे एंड ऑफ द डे वेबसाइट की ही लिंक आती है। सो अ पर्सन विल क्लिक ऑन द वेबसाइट एंड इवेंचुअली गो टू द ऑन द लिंक एंड गो टू द वेबसाइट इवेंचुअली। सो इट्स ऑल डाउन टू द वेबसाइट। Secondly, generative engine optimization, which is your Claude, your Gemini, your ChatGPT, DeepSeek, ये सब का ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए भी बहुत सारा काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं है, जैसे अभी बहुत सारे रिसेंटली हमको क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं सीधा, वी वांट टू डू AI SEO। अब ये थोड़ा डेंजर जोन है, बिकॉज वी हैव टू एक्चुअली गेट द क्लाइंट्स ऑन कॉल, एजुकेट देम फर्स्ट। एजुकेशन कम्स हियर दैट आप अगर डायरेक्टली AI SEO करना चाह रहे हो तो डिफ़िकल्ट है ना। आप पहले अपना बेस तो ठीक कर लो। वेबसाइट ही ठीक नहीं है आपकी वेबसाइट पे कुछ चीज़ें ही नहीं सही, आपने कभी ज़िंदगी में SEO नहीं किया हुआ है, तो आप AI पे कैसे जंप कर रहे हो? इट इज़ ऑल वो रश है सब, फोमो हो रहा है सबको, कह रहे उसने AI SEO की बात कर ली, मैं क्यों नहीं हूँ। मैं उस केस में आप सिर्फ सजेशंस देते हो कि वेबसाइट में क्या ठीक करना है, या आप उनको हैंड होल्डिंग करके वेबसाइट करेक्शंस भी करके देते हो? नहीं, हमारी पूरी इनफैक्ट आवर टीम, वी हैव SEO कंटेंट एंड वेब टीम इन हाउस. Okay. Right? So what we do is when we speak to the clients and the clients are happy and they understand what we are trying to tell them, we onboard them. We do all the work for them in terms of fixing their websites. So AEO, GEO and SXO, search experience optimization, right? Which is making sure that your website, the user is when coming to your website, likes your website and interacts with the website. Oh, बहुत ज़रूरी हो गया है. So we help with everything, right? We do all the audits for the client. We fix things on the website. कभी कभी ज़रूरत होती है वेबसाइट चेंज करनी पड़ती है. In lot of cases we propose to the client. Lot of them are happy doing it. Right? They understand what we are doing. ये तो ऐसे ट्रांजिशन नहीं हुआ है, वो पूरा सब कुछ SEO में ख़त्म नहीं हो गया है, राइट? वो यहाँ से वहाँ एक्सपैंड हुआ है.
ट्रेडिशनल अभी भी चल रहा है बाय द वे। अगर आप आज भी गूगल करोगे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट, क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन दो लेवल पे हो रही थी पहले जी। एक तो जो आपकी ऑडियंस है, रेलेवेंट ऑडियंस है, जो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे सर्च कर रही है वो कंज्यूम कर रही थी। जी। सेकंड, सिस्टम कंज्यूम कर रहा है, मतलब गूगल कंज्यूम कर रहा था टू गिव यू रिजल्ट। जी। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि तीसरा कंजम्पशन जो है वो एआई कर रहा है? See, we can say that because a lot of people these days are not even moving out of ChatGPT और Claude का फाइट चल रहा है अभी। AEO एंड GEO तभी रेलेवेंट होंगे अगर AI कंज्यूम कर रहा होगा। बिल्कुल। So AI SEO करने के लिए भी there are a lot of things that you need to make sure, right? AI का आपको पता होगा कि AI का खुद का डेटा इतना है नहीं, सब जो था वो पहले गूगल से था, राइट? अब खुद का डेटा तो दे आर बेसिकली उनका बेस किसी को रैंक करने का इज साइटेशंस, राइट? अब आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, अभी जैसे हमारे पास में रिसेंटली एक ब्रांड आया था, उन्होंने कहा मुझे AI पे आप रैंक करवा दो। मैंने बोला AI पे रैंक करने के लिए भी मुझे 3-4-6 महीने लग जाएंगे। नहीं इतना टाइम क्यों लगेगा? अरे व्हेन you want citations to be created, you have to take help of PR. Correct. PR is the fastest way to cite a brand. इसके अलावा अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी नोन है, लेगेसी ब्रांड है, काफ़ी साल से मार्केट में है, कुछ बड़े बड़े पब्लिकेशंस ने अगर आपको कवर किया हुआ है, तो दैट जर्नी विल बी अ लिटिल फास्टर बिकॉज यू आर ऑलरेडी रैंक्ड, यू ऑलरेडी साइटेड, राइट? ओवर एंड अबाउट दिस देयर इज अ स्केमा कोड विच नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट पे FAQs में स्केमा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अब जो बंदा आपके वेबसाइट के पेज पे आ रहा है ना, वो बंदा FAQs पे भी देख रहा है, प्लस आपके जो ये AI SEO वाले इंजिन्स हैं, जितने भी LLMs जिसको बोलते हैं, वो आ रहे हैं वेबसाइट पे और वहाँ पे FAQs के जो स्केमास देख के ना आपको वहाँ पे रिजल्ट्स दे रहे हैं। इनफैक्ट वो FAQs डायरेक्ट पिक भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट द टिप्स एंड ट्रिक्स आर, बट दिस कांट बी चेंज्ड ओवरनाइट। आपने कभी किया ही नहीं है SEO, तो अब पूरा स्ट्रैटेजी बनाने में आप ये समझिए कि जब आप शुरुआत कर रहे हो कोई चीज़ की, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड। मैंने जैसे कहा क्वेश्चनर में क्लाइंट का एक तो पहले अंडरस्टैंडिंग आता है कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है पूरी एक्टिविटी में, राइट? सेकेंडली आपका कीवर्ड रिसर्च होता है। अगर आपका कीवर्ड रिसर्च ही गलत हो गया, जिसके अंदर तो मैं अगर इफ आई गो डीपर, इट्स वेरी डीप व्हेन आई टॉक अबाउट लॉन्ग टेल, मीडियम टेल, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, राइट? उसमें भी बहुत सारे कीवर्ड्स है जो आपके नेविगेशनल हैं, यू नो, इंटेंट बेस्ड है, देयर यू गो। सो इट्स क्वाइट डीप. But in such scenarios, right, what we do is we tell the clients कि पहले वो हम मैच करते हैं, उनसे पहले कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कीवर्ड फाइंड करके उसकी रिपोर्ट्स बनाते हैं, वेबसाइट को ऑडिट करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं। ये सब करने के बाद वी प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट इन्होंने रिसर्च किया हुआ, बिकॉज क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें जानना, राइट? So yeah, I mean SEO. I always keep on saying this to everyone. I don't know how many of your viewers will agree this, but SEO is one of those services which is very difficult to offer. आप बहुत कम कंपनीज देखोगे जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ SEO एजेंसी का अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने मेरे को कहा था, एंड इट्स बीन आई गेस 7-8 years नाउ, किसी ने मेरे को कहा था कि अगर शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने हैं तो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चला दो, इमीडिएट आ जाएंगे। मतलब आपको अगर लीड्स चाहिए तो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाओ, आपको इमीडिएट आ जाएगा रिजल्ट। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने अपने बिजनेस में, तो SEO पे ध्यान देना शुरू कर दो। बिल्कुल सही है, बट आई हैव अ लिटिल इन फेवर ऑफ द सोशल मीडिया गाइज ऑल्सो, दे विल लव मी फॉर सेइंग दिस। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी चेंज हो गया है, राइट? पहले जैसी चीज़ें नहीं रही है कि आप सुबह एड्स चला दो, शाम को उसका सेल आ जाएगा, राइट? कभी नहीं होता। नाउ इफ़ यू अप्रोच अ सोशल मीडिया एजेंसी, दे विल ऑल्सो टेल यू कि भाई मुझे 1 हफ्ता दे दे 2 हफ्ता दे दे, महीना दे दे, टू चेक यू नो हाउ द एल्गोरिदम इज वर्किंग, लेट द AI अंडरस्टैंड दी। उनके भी खुद के AI इंजिन हैं अब, मेटा के और इनके सबके, गूगल एड्स के, तो उनको भी टाइम लग रहा है क्योंकि कंटेंट कंजम्पशन भी तो बढ़ गई है, वॉल्यूम भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बिल्कुल। आप इंस्टा पे ये सोचो ना, आप अगर कोई इतनी रील्स देख रहा है, उसके सामने चला रहे हो। अच्छा, एक और भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, अगर आप ऐसे बिजनेस में हो जिसका यूज़र
मेटा या इस पे है ही नहीं, इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया चैनल्स पे, और आप अपना प्रोडक्ट वहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हो, एक महीना आपने पैसा खर्चा कर दिया, लीड्स नहीं आ रही है या लीड्स भी आ रही है तो दे आर नॉट वर्थ इट, यू नो, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड, टेक अ स्टेप बैक. दिस इज वेयर यू नीड टू मीट अ राइट पर्सन टू गाइड यू. एंड हमने ना कभी भी क्लाइंट्स को, इनफैक्ट आप और एक चीज़ बताता हूँ आपको, देयर हैव बीन एम्पल ऑफ केसेस वेयर वी हैव टोल्ड द क्लाइंट्स कि सर हम आपका एसईओ नहीं कर पाएंगे. ओके, आप नहीं करिए तो बेटर है. रीजन? SEO is not a part of, should not be a part of their marketing plan because they will not get any. For example, we've had client, a big insurance company had approached us a couple of years ago. They were probably ranking on thousands and lakhs of keywords already. And they wanted to bypass, I won't take names of the brands, but there are big brands in the insurance industry, and they wanted to bypass them and come. They were number 4. Already? Yes. And प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे थे. 2 महीने में चाहिए, 1 महीने में चाहिए, सब कीवर्ड्स चाहिए. We said sorry. It is not practical to do this in 30 days. Also there have been clients where बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत टाइट बजट लेकर चल रहे हैं. एक तो मार्केट डिजिटल का और मार्केटिंग का, आप ब्रांडिंग में हो तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ. एक बंदा बोलेगा मैं लोगों का 5 लाख रुपया ले रहा हूँ, दूसरा बंदा बोलेगा अरे वो तो क्या है 5,000 में बना के दे रहा हूँ. ये एसईओ में भी तो यही बुरा हाल हुआ है. एसईओ में इनफैक्ट एसईओ में और ज़्यादा बुरा हाल अब ये और शुरू हो गया है कि यू डोंट नीड अ कंटेंट राइटर, वो तो आपको चैट जीपीटी लिख के दे देगा 500 वर्ड का. दिस इज वेयर एजुकेशन कम्स इनटू पिक्चर बिकॉज वी एजुकेट द क्लाइंट दैट द एआई कंटेंट दैट इज बीइंग जनरेटेड, कितना भी आप ह्यूमनाइज कर लो उसको, आपका गूगल आपको वहाँ पे डिटेक्ट कर ही लेने वाला है. मे बी आपको पता होगा ये चीज़, आपको इनफैक्ट पता होगा ये चीज़ कि चैट जीपीटी ने अपने वर्ड्स के बीच में ना एक साइलेंट स्पेसेस देने शुरू कर दिए थे बीच में, जो गूगल ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था. राइट. और लोगों को ये नहीं पता था, वो लोग वहाँ से जनरेट कर रहे हैं कंटेंट और इधर डाल रहे हैं. आप एआई वीडियोस देख लो, यू कैन डिटेक्ट देयर एआई वीडियोस, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट ब्रांड. एब्सोल्युटली. आप कंटेंट पढ़ लो एआई, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट ब्रांड. आप एआई इमेजेस देख लो, यू विल नॉट ट्रस्ट दैट ब्रांड. माय पर्सनल टेक ऑन एआई, इट्स अ बबल. बट डू यू थिंक, क्योंकि मुझे भी ये बबल ही लगता है, अगर आप किसी भी मिड साइज से ऊपर ब्रांड से बात करोगे ना तो उनके लिए एआई एक फैसिनेशन है, उनको अच्छा लगता है एआई के बारे में सुनना. जब एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, दे वांट कि हमें ह्यूमनाइज टच ही चाहिए. इट शुड बी एज लेस एआई एज इट कैन बी. फैक्ट है, कोई बॉदर नहीं करता बड़े ब्रांड्स में, आपको पता है. उनको पड़ी भी नहीं है. उनका एक सेट मार्केटिंग बजट है जिसमें एक्टिविटीज़ करनी है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कंटेंट लिख रहा है, कितनी देर में 200 ब्लॉग्स लिखे हैं, इसका किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सुधांशु. राइट. आई हैव 8 in-house human content writers. Humans. Actual humans who do research and write content. We've had an amazing success. See, I won't say that we are gods in SEOs, right? हमारे से भी बहुत अच्छी एजेंसीज हैं, but you have to understand that SEO में सक्सेस रेशियो अगर आप सही तरीके से करो ना, 90-95% भी अगर सक्सेस रेशियो हो जाता है ना आपका, यू डूइंग अ गुड जॉब. 100 क्लाइंट में से ऐसा हो सकता है शायद कि 2-3 क्लाइंट्स पे आपने कितनी भी मेहनत कर ली पूरे साल भर में, फिर भी क्लाइंट को ऐसा ही लगता है कि यार ये लोग ने कुछ नहीं किया बिकॉज रिजल्ट्स नहीं आए, या उनके फेवर में रिजल्ट नहीं आए, या उनका जो एक्सपेक्टेशंस था वैसे रिजल्ट नहीं आए. आज भी क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने की आप B2B में 30 इंक्वायरीज ला के दे दो, तब भी बोलते हैं इंक्वायरीज कम है. कोई क्लाइंट है जिनको 200 इंक्वायरीज आ रही है, वो भी बोल रहे हैं कम है. बट किसी पर्टिकुलर बिजनेस में अगर सर्च वॉल्यूम ही कम है, सो हम, दिस इज वेयर एजुकेशन ओवर एजुकेशन का लाइन आ जाता है कि उनको स्टार्टिंग में ये पूल जो है कीवर्ड्स का, कि सर आपकी इंडस्ट्री इतनी है, आप एक समझिए कि आपका पूल ही 5,000 का है कीवर्ड का, उसमें मैं एक्सपेक्ट करूं या आपको नंबर 1 नंबर 2 पे लेकर आऊं, या एआई में भी अगर रैंक कर दूं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? शायद 10% ऑफ द पीपल विल लुक एट योर वेबसाइट, 5% विल क्लिक एंड गो टू योर वेबसाइट, उसमें से 5 लोग आपको शायद कांटेक्ट करेंगे. हो गया ना काम आपका. ऑर्डर्स मिल रहे हैं उनको लाखों के, करोड़ों के, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं वो कि SEO इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव गेम.
राइट उसमें बहुत ही पैर रख रख के चलना पड़ता है, वो स्टक कर जाते हैं वॉल्यूम के गेम में। एब्सोल्युटली। और उनको वो क्या कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अरे सोशल मीडिया में मैंने एड्स रन कर दी थी लास्ट वीक और सुबह मैंने ऐड रन की, मेरे को शाम को 6 इंक्वायरीज आ गई, तो ये कंपैरिजन हो जाता है दोनों का, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट रेलेवेंसी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो 6 इंक्वायरीज माइट नॉट बी रेलेवेंट, क्योंकि 6 इंक्वायरीज में आप सोशल मीडिया पे ये नहीं फिगर आउट कर सकते कि इनमें से कोई कन्वर्ट होगा भी होगा या नहीं होगा। रेलेवेंस अगर 6 इंक्वायरीज आपको एसईओ के थ्रू आ रही हैं, क्योंकि वो इनबाउंड है, वो कन्वर्टेबल हो सकती हैं। इंटेंट। Now here when you have done the research of your keywords, you have implemented those keywords, you've ranked them on Google or AI wherever they are, a person who's been looking out for a service or a product, the intent has matched the search. The person, एक छोटा सा लोग ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कस्टमर की जर्नी को और उसके फनल को। कस्टमर जब सर्च करना शुरू करता है, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इट, राइट, they don't realize that the customer thought looking out for an SEO agency, अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, वो कस्टमर को 10 एजेंसीज दिखी, उसको कैप्सिकम दिख गया, उसने कैप्सिकम की वेबसाइट पे क्लिक करा, वहाँ से जाके उसने कैप्सिकम का स्टैंडिंग देखा कि भाई ये कितनी पुरानी एजेंसी है, कौन फाउंडर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं, फाउंडर्स का लिंक्डइन तक देख लिया, अब सोच रहा है यार काम इसके साथ करना है। नाउ ही टुक द पेन ऑफ गोइंग टू द कॉन्टैक्ट पेज, filling in the contact form, you got the inquiry, after the inquiry मैं तो और मेहनत करवा रहा हूँ, अभी क्वेश्चनर भरो, क्वेश्चनर भर दिया, अब आप इमेजिन करो कि वो बंदे का आपके साथ में काम करने का इंटेंट कितना हाई है, कन्वर्जन होना ही है। सो व्हेन यू गेट सच इंक्वायरीज द कन्वर्जन्स कैन गो अप टू 30-40%, बिकॉज आउट ऑफ 10 इंक्वायरीज ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द इंक्वायरीज ड्रॉप बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग, राइट, जहाँ पे आप एक एसईओ का पैकेज अगर महीने का 1 लाख चार्ज कर रहे हो, उनका बजट ही 10,000 है, यू कांट, देयर इज नो मैच। सी ये तो ऑनगोइंग है पूरा का पूरा, राइट, क्योंकि अगर किसी ने इंक्वायरी फिल करी है तो इंक्वायरी तक पहले तो 10% लोग पहुंचेंगे, राइट जी, 10% में से इंक्वायरी फॉर्म भरने के बाद जो क्वेश्चन आया वहाँ पे भी आपका 2 या 3% और ड्रॉप आ जाएगा, राइट, बचे 7% आपके पास, उसमें से फिर फाइनेंस के ऊपर आ जाएगा, उनके बजट्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, उसमें से जो बच के आएगा टेक्निकली आपको लगेगा कि वॉल्यूम कम है, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांटेड। एग्जैक्टली, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट बहुत सारे क्लाइंट्स ना 3 महीने में पेशेंस खत्म हो जाता है उनका, बहुत सारे क्लाइंट्स का 3 महीने में पेशेंस खत्म हो जाता है, एंड दे डिसाइड नॉट टू कंटिन्यू। क्यों? मूवमेंट नहीं दिख रहा है। वो तो भाई आपको पहले ही बोला था साइन अप करने के पहले कि एसईओ में अगर जंप कर रहे हो तो 1 साल बैठना पड़ेगा आपको। और इसमें ये भी हुआ है कि अब जैसे नए नए लोग भी आ गए हैं इंडस्ट्री में, 1-2, 3 लोगों की एजेंसी बना रहे हैं और खुद को AI स्पेशलाइज्ड एसईओ एजेंसी बता रहे हैं। दे अप्रोच द क्लाइंट विद दिस, सी जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले थे ना, हमारे पूरे इंडिया में ना मोहल्ला एजेंसीज भी खुल चुकी हैं। जी बिल्कुल, इट्स एवरीवेयर। So they are making agencies 2 to 3 people, and I'm not saying they are bad, right? There are a lot of interesting people who have amazing knowledge. आप देखोगे तो वो हमारे बजट्स को भी तो खराब कर रहे हैं। बजट्स खराब करने से भी ज्यादा सी दे आर ऑफ कोर्स ग्रोइंग, तो उनके लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वो 10-15 हज़ार में, पर जो वैल्यू एक एजेंसी में जहाँ पे स्ट्रक्चर है ना सुधांशु, लोग सरप्राइज हो जाएंगे, उनको लगता है एसईओ करना है, चलो करते हैं, ये 2-3 लोग के साथ में करते। आप ये समझो एसईओ में राइट फ्रॉम ग्राउंड सब आपका एक इंटर्न काम कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेनी है, उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, आपका असिस्टेंट मैनेजर है, आपका एसईओ मैनेजर है, आपका एसईओ हेड है, आपके क्लाइंट सक्सेस की साइड पे आपके क्लाइंट सर्विसिंग वाले लोग हैं एक अकाउंट के पीछे। पीपल डोंट रियलाइज द अमाउंट, द एफर्ट्स दैट एन एजेंसी पुट्स behind ranking you and getting you visible. So our agency, we now calling this term as visibility everywhere. जैसे बिना विजिबिलिटी के ना अब कुछ भी नहीं होने वाला आपका। अगर आप एक ब्रांड शुरू कर रहे हो या आपका B2B कंपनी है, तो आपको अपनी एजेंसीज को विजिबिलिटी देना ही पड़ेगा। अब आप वो सोशल के थ्रू करिए या फिर आप उसको एसईओ के थ्रू करिए या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू करिए, बट ये ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफाई करिए आपके लिए क्या सही है।
सो हम इनवाइट भी करते हैं बहुत बार क्लाइंट्स को कि कोई बात नहीं, यू नो दे आर लाइक वी आर नॉट श्योर विच पाथ वी शुड टेक, लाइक नो प्रॉब्लम, डोंट वर्क विथ अस, गेट ऑन अ कॉल. If we are able to help you and guide you with anything that is right for you, I have done my job right. In giving a direction to a client that don't spend your money here. This is where I told you earlier that we've said no to a lot of clients. तो मत करिए आप ऐसी. आप इनफैक्ट गो टू सोशल मीडिया, जो मैं इनफैक्ट बहुत सारे D2C ब्रांड्स को बोलता हूँ, आपको मार्केट टेस्ट करना है ना, आप 2 महीना डाल दो ना पैसा सोशल मीडिया में, ट्राई करो. पर B2B वाले को ये नहीं बोलूँगा मैं. B2B कंपनी है, उनको ये बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 1-2 साल SEO का पैसा साइड में रख दीजिए पहले तो मार्केटिंग में. दूसरी चीज़ अपने लिंक्डइन पे काम करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब लेफ्ट आउट प्लेटफॉर्म है. बिल्कुल बिल्कुल. अब तो इट्स बीन पिकिंग अप क्रेजी. In fact, LinkedIn, a lot of people have been connecting with amazing clients through there, you know. In fact, I know quite a few people who are now specializing in LinkedIn services. One of them is a very good friend of mine, right? And Sharon Lobo. So she's been running an agency, Quirky Media, and she specializes only in LinkedIn. Ankit Majetia is there. He's also doing a lot of work. मैंने I think आपसे introduction भी करवाया था उनका, या आपकी बात हुई कि नहीं पता नहीं, but Ankit does some brilliant work on LinkedIn to help a lot of founders to be seen, because that is what the validation is, right? और लोग गूगल फोन इतना हैंडी हो गया आज, नाम सुनो किसी का और आप गूगल सीधा करते हो जाके, और उसकी अगर आपको नहीं मिली छाप ऑनलाइन, खत्म हो गया किस्सा. They have lost the trust. क्योंकि 360 डिग्री प्रेजेंस ऐसे बन गई है कि अगर, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट, हर आपकी आइडियल कस्टमर प्रोफाइलिंग जब आप करते हो तो आपको भी, जैसे आप अपने कस्टमर्स को ढूंढ रहे हैं ऐसे कस्टमर्स भी आपको ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, राइट. बिल्कुल. ये 2-वे स्ट्रीट है और दोनों तरफ से चल रहा है. अगर आप हर जगह नहीं हो तो आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा. राइट. अगर आप हो तो कस्टमर एक बार को ट्रस्ट कर लेगा, आपसे कनेक्ट तो करेगा एटलीस्ट, बट विजिबिलिटी नहीं है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स. जी जी. तो I guess 50% game you have already lost. Yeah, and AI SEO, रोज पूछते हैं अरे SEO खत्म हो गया SEO. मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, AI SEO के कीवर्ड्स को ट्रैक करने के लिए क्या रैंक करें, सही से टूल्स भी नहीं बने अब तक. अभी तक तो नहीं है. आए हैं मार्केट में, ऐसे नहीं है दे आर क्लेमिंग टू डू, मतलब वो उस लेवल पे एडवांस नहीं है. अगर हम जैसे सैमरश और बाकी की बात करें, बिल्कुल, तो सैमरश इज वे एडवांस. एलेक्सा था, एलेक्सा, हाँ एलेक्सा ही था ना उसका नाम. नहीं, Ahrefs हैं, सैमरश, हाँ Ahrefs हैं और सैमरश है मेनली. बाकी बट अभी गूगल में भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स यूज करके आप LLM का ट्रैफिक वगैरह ट्रैक कर सकते हैं, राइट. बट इतना अभी तक वो फर्म नहीं हुआ, डायरेक्ट टूल्स नहीं है कि आप, मैं कोई मुझे अगर पूछेगा नीरव मैं कहाँ रैंक कर रहा हूँ, कौन से कीवर्ड पे रैंक कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही आई हैव टू स्ट्रगल, राइट. इट विल गेट देयर, राइट. इट इज एन इंडस्ट्री व्हिच इज जस्ट बीन लाइक यू नो इवॉल्व्ड, अभी तो नेसेंट स्टेज पे है. 2 साल 3 साल ही हुए हैं अभी. बट वो फोमो हो गया है बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेसेस में. तो मैं लोगों को एक दैट इज बिकॉज ऑफ बबल. मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि सर करेंगे ना AI में, आप पहले बेस तो अपना ठीक करिए. लेट्स गेट द बेस राइट. बट वेट, क्लाइंट्स स्टिल डोंट वांट टू लिसन, क्योंकि सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन भी है. बिल्कुल. अब क्या है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लो. वो सीधा बोल देते हैं कि ये करोगे तो आपका AI SEO बहुत अच्छा हो जाएगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स. नहीं होता ना सर. प्रॉब्लम यही है कि SEO में जैसे आप बहुत सारे आपको फाइनेंशियल और ये जो फिनप्रोनर जिनको बोलते हैं, वो आपके लिए आपको सजेस्ट करते हैं ना कि आपको अगर अमीर बनना है तो यू विल हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन इन्वेस्टिंग मनी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. सेम इज फॉर SEO. अगर आप एक बार शुरू कर रहे हैं ना कोई एक्टिविटीज़, SEO क्या, मैं तो सोशल मीडिया के फेवर में भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई चीज़ शुरू कर रहे हो ना, उसको कंसिस्टेंटली 1 साल करके देखिए पहले कैसे इम्पैक्ट आ रहा है. अगर हमको लगता है एज एन एजेंसी 3-6 महीने में कि नहीं पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम खुद ही ना बोल देते हैं क्लाइंट को कि सर आप स्टॉप कर दीजिए, राइट. हुआ नहीं आज तक ऐसा फॉर्चुनेटली, बट ट्राई ही नहीं करोगे. बट क्या, जैसे प्राइमरी ऑडियंस नहीं मिलती क्योंकि सर्च वॉल्यूम नहीं है जी, तो क्या हम सेकेंडरी ऑडियंस और थर्ड ऑडियंस की तरफ भी जाते हैं? सर 0 सर्चेज में भी इंक्वायरीज आती हैं SEO में.
ऐसा कैसे? क्योंकि टूल्स जो अभी बता रहे हैं ना आपको, जीरो सर्चेज है, आपको ये समझना है उनके सर्चेज भी महीने के 10-15-20 हैं। हाँ, टूल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है उसको। बट जितने कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव स्पेस में है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, आपने शायद प्रोडक्ट सुने भी नहीं होंगे, बट वो प्रोडक्ट की सर्चेज है और उनको इंक्वायरीज आ रही है, दे हैव कन्वर्टेड इंक्वायरीज। दिस इज वेयर इंटेंट, योर कंटेंट, द ब्लॉग्स यू राइट, even research, keyword research for those blogs, when you do interlinking, your meta title, meta description, page speed, कहाँ से आपको बाहर से लिंक्स आ रही हैं, another very important part, बहुत right? outbound कहाँ से आपको बैकलिंक्स आ रही हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। PR करने से कभी कभी क्या होता है कि अनवांटेड लिंक्स बिल्ड हो जाती हैं। पीआर में आपने एक आर्टिकल अगर बाहर निकाल दिया तो जहां सोर्सेज है वो पिकअप कर लेंगे। इसमें भी तो दो सेगमेंट बनते हैं, एक पेड पीआर, एक फ्री पीआर है। डजंट मैटर ऑनेस्टली, पेड पीआर इज वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज पब्लिकेशंस, राइट, जहाँ पे पेड लोगों को पता है। बाय द वे गूगल ने ये भी बता दिया कि भाई अगर आप पेड आर्टिकल डाल रहे हो तो नीचे लिख दो स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है। एग्जैक्टली। तो अब अगर आप कोई बड़े पब्लिकेशन पे भी अगर पैसा दे के अगर पीआर करवा रहे हो ना, उनको लिखना पड़ता है नीचे कि दिस इज अ पेड आर्टिकल और स्पॉन्सर्ड आर्टिकल। इट हेल्प्स नॉट मच, और जनरली बिना पैसे लिए कौन पीआर करता है आजकल? कहीं भी नहीं होता। हाँ, फ्री साइट्स तो इट इज ओके, राइट, टू डू पीआर व्हेन यू आर। एंड फ्री साइट्स में तो इंडेक्सिंग का भी प्रॉब्लम आता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर फ्री साइट पे अगर आपने पीआर कर दिया और भगवान ना करे अगर वो वेबसाइट का स्पैम स्कोर 60-70 है, तो आपका वो एक वेबसाइट जो जिसने आपको इंडेक्स करके या रैंक करके आपकी लिंक डाल के रखी हुई है उनके वेबसाइट में, वो पूरी वेबसाइट खा जाएगा आपकी। और आप चेंज कर नहीं सकते उसको, क्योंकि नहीं आप कर सकते, कनेक्ट करोगे वो होगा नहीं। वर्स्ट केस यू कैन ट्राई एंड कनेक्ट दैट, हमको नहीं चाहिए लिंक भाई आप निकाल दो। बट एक बात बता दूं आपको, द मोमेंट द टाइम व्हेन स्पैम स्कोर बढ़ गया ना, उसको रिवर्स करने में बहुत टाइम जाता है, क्योंकि डी इंडेक्सिंग बहुत टाइम लेती है। वहां से निकालना है लिंक, फिर यहाँ जाके ये स्पैम स्कोर को सुधारना है, तो यू हैव डिस्टर्ब्ड एवरीथिंग। मेरे को अपने पुराने 12-15 साल पहले की चीजें याद आ गई। सो नीरव, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना लास्ट 10-12 साल में बहुत तेज बूम कर रही है। बिल्कुल राइट। एंड इनफैक्ट शुरू में बोला था कि बबल है, ये बबल भी बस्ट करेगा, ऐसा नहीं हुआ। राइट। इनफैक्ट इंडस्ट्री विद इन इटसेल्फ एक्सपेंड करती जा रही है। बिल्कुल राइट। पहले सिर्फ सोशल मीडिया के 1-2 कंपोनेंट्स को लेते थे, अभी उसमें भी मार्केटिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है, और बहुत डिटेल्स हैं। बिल्कुल सेम एसईओ तो और ज्यादा वास्ट है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। एंड इनफैक्ट टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग एसईओ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। क्योंकि पीपल कैन राइट कंटेंट, एटलीस्ट दे कैन प्रोवाइड सम पीसेस ऑफ कंटेंट सो दैट यू गेट एन आइडिया कि क्या करना है मेरे को आगे, एज ए कंटेंट राइटर आपको क्या लिखना है। देन कम्स टेक्निकल पार्ट कि इसमें हम अपने ब्लॉक एडिटिंग भी कर रहे हैं, लाइन एडिटिंग भी कर रहे हैं, हम कीवर्ड स्टफिंग भी कर रहे हैं, 1-2% का। आई एम नॉट श्योर कि अभी कितना है, पहले तो इतना होता था। राइट। हाउ बिग इज दिस एसईओ इंडस्ट्री in digital marketing? So like you rightly said, 10 years में last 10-15 years में I believe digital has expanded, right? I mean it has gone crazy in terms of whether you talk about social media or whether you talk about SEO. According to me, SEO is not, it's a good industry, but it's not a big industry because लोगों के पास में दूसरे मार्केटिंग के भी ऑप्शंस हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एसईओ हर एक आदमी के लिए रेलेवेंट नहीं है। वी हैड पीपल हु सेड मुझे एसईओ की ज़रूरत ही नहीं है। मैं लगा अरे सर मैन्युफैक्चरिंग में मेरा धंधा चल रहा है, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, राइट। दे हैव नेवर स्पेंड मनी, दे डोंट वांट टू डू मार्केटिंग। ये तो मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ना, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हर जगह आती है। बट एसईओ इज अ वेरी स्मॉल, इट्स एन इंडस्ट्री वेयर मैं अगर किसी को आउटबाउंड करके बेचने जाऊँ ना एसईओ सुधांशु, कोई नहीं खरीदेगा, राइट। जब लोग सामने से सोच के किसी से सुनकर रिसर्च करके जब आते हैं ना, तब उनको बहुत कुछ जानना है एसईओ के बारे में। इंटरेस्ट बेस्ड है ये बहुत ज़्यादा। और आप बिलीव नहीं करोगे, इंडिया में तो बहुत अच्छे लोग हैं जो एसईओ कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी लोग बहुत हैं। बहुत ही अंडररेटेड मार्केटिंग टूल है ये एसईओ का। द ओनली रीज़न ना, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होता है और अंडर सेल हो रहा है बाय अ लॉट ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। कुछ लोग 6 महीना पैसा लेके फ़ोन नहीं उठाते क्लाइंट्स का, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विच हैज़ मेड
the SEO industry also a little risky in terms of client को लगता है रिस्क बहुत है यहाँ पे, ये तो पैसा लेके भाग जाएगा. बट ऐसा नहीं है, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग विद गुड एजेंसीज, व्हेन यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ पीपल, हाउ इट्स डन, हु इज इन्वॉल्व्ड in the entire process, I feel that it is an amazing tool. And at least 2026, if you are not doing SEO, I think you are way behind everything else. Because digital में क्या है, सोशल मीडिया में आज पैसा खर्चा कर रहे हो, दिख रहे हो, कल पैसा बंद कर दिया, ख़त्म हो जाएगा, आप दिखोगे नहीं. SEO ने एक बार आपको ऊपर लेकर आया ना, तो वो आप ऊपर ही रहने वाले हो बहुत टाइम तक, राइट? काफी टाइम तक सस्टेन करेगा. बट ऑफ कोर्स फॉर टू सस्टेन आल्सो यू नीड टू कंटिन्यूअसली डू SEO. दैट इज इंपॉर्टेंट. बट बिकॉज योर कॉम्पिटिटर्स आर डूइंग ऑलरेडी, यू शुड ऑल्सो कीप इट एज अ पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग एक्टिविटी. इट्स अ ऑनगोइंग थिंग, लेट इट कंटिन्यू. हमको ऐसे भी लोग मिले, क्लाइंट्स आए, हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं तो हमको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि क्या करना है. तो हमको उनको रोकना पड़ता है विद ड्यू रिस्पेक्ट. इंडिया तो वैसे ही एडवाइस देने में बिल्कुल. तो हमको उनको बताना पड़ता है, नहीं ये कीवर्ड तो अच्छा साउंड नहीं कर रहा है. यहाँ पे साउंड की बात नहीं है भाई, यहाँ पे जो सर्च हो रहा है उसकी बात चल रही है, ट्रेंड की बात, राइट? ट्रेंड की चल रही है. ये रहा प्रूफ, ये रहे कीवर्ड रिसर्च कितने हो रहे हैं. देन अंडरस्टैंड. बट दैट इज, सी, जहाँ पे एजुकेशन करना ज़रूरी है वहाँ करना ही चाहिए. और हम in with our agency we've got some amazing people in SEO, right? I have people in my agency been working with me for years in SEO, and we in fact upgrade our team very regularly. In fact हम आज बात करें, आज सुबह SEO की ट्रेनिंग हुई है ऑफिस में, राइट? हम हर महीने बहुत सारी ट्रेनिंग्स SEO रिलेटेड करते हैं. हमारी कंटेंट टीम जो है ना, वो उनको भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं. सो ऐसा हुआ है कि पिछले 3-4 साल में, 5 साल में SEO के लिए रिसोर्सेज मिलने मुश्किल हुए हों? फॉर एन SEO एजेंसी नहीं, हमारे लिए तो हमने इसमें भी एक बहुत अच्छा, व्हेन वी वर ट्राइंग वेरी हार्ड वे, वी वर नॉट गेटिंग पीपल कमिंग एंड जॉइनिंग अस. We found a very easy way to hire people, and it is working amazingly well for us, getting resources. We are not big believers in poaching people also, right? We don't like that practice. In fact, बहुत सारे लोग अप्लाई हमारे ऑर्गेनिकली, आप बिलीव नहीं करोगे, रोज के 10 एप्लीकेशंस आते हैं. तो खुद ही SEO एजेंसी हो, आपके पास तो आएंगे. तो रोज के 10 एप्लीकेशंस तो ऑर्गेनिकली आ रहे हैं सिर्फ SEO में, राइट? बिकॉज पीपल वांट टू वर्क विद अस, दे हैव सीन आवर केस स्टडीज, राइट? बट या, आई मीन रिसोर्स, वी हैव नॉट हैड सो मच इश्यूज इन फाइंडिंग SEO रिसोर्सेज. तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते होगे? मैं डायरेक्टली एक एक्सटेंड तक, एक लेवल तक होता था, अभी भी हूँ. फर्स्ट कॉल में क्लाइंट का जब डिस्कवरी कॉल होता है, उस टाइम पे उनके क्वेश्चनर्स आते हैं, तब हम डिस्कशंस करते हैं. टीम हमारी जब स्ट्रैटेजाइज करती है पूरी, वो फर्स्ट कॉल जो होता है क्लाइंट के साथ में, पूरा कीवर्ड रिपोर्टिंग, उस कॉल में मैं जाता हूँ. उसके बाद वो पूरा मेरी टीम हैंड होल्ड करती है. देन आई एम नो मोर इन्वॉल्व इन दी ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूशन, राइट? बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर क्लाइंट्स, वी आर ऑलवेज अराउंड. कभी कभी क्लाइंट्स को कंसर्न्स हो जाते हैं, अरे रैंकिंग ड्रॉप हो गई हैं, उसके लिए तो अब उसके लिए तो यू आर ऑलवेज अवेलेबल. करेक्ट. बट मैं भी क्या उनको एक्सप्लेनेशन दूँ? तो हम उनको वही बोलते हैं कि लेट दी SEO टीम हैंडल इट, अप्स एंड डाउन्स. तो ये सब एक्सपेक्टेशंस है ना, वो राइट इन द बिगिनिंग. सी, लाइक आई सेड, 100 क्लाइंट्स है सुधांशु, 100+ क्लाइंट्स हैं. हाँ, POCs की भी हायरार्की सेट करनी पड़ती है. और इसमें हम हर एक चीज़ में ना, ऑपरेशंस में, एग्जीक्यूशंस में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं. हमारे पास में बहुत ही होनहार SEO मैनेजर्स, SEO हेड्स हैं विथ 10-15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द, शायद मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं SEO के बारे में, राइट? एंड इवॉल्विंग, सेल्फ ट्रेन हो रहे हैं, स्किल्स अपने अपस्किल कर रहे हैं अपने आप को पूरा टाइम. मैं जब देखता हूँ उनको, दे आर आइदर वॉचिंग अ गुड यूट्यूब वीडियो विच इज़ टॉकिंग अबाउट AI SEO और समथिंग दैट इज़ बीन न्यूली लॉन्च्ड. गूगल अब लास्ट 4-5 साल में, आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, गूगल ने ना सिर्फ अपने जो आपके पास जहाँ से रेफरेंसेस आते हैं ना हायरिंग के, जी, उसमें ये पॉडकास्ट भी डलवा देना. कहाँ पे? किस चीज़ के रेफरेंसेस? जहाँ पे आपको अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, जी जी जी, उन पे पॉडकास्ट डलवा देना. उनको बहुत हेल्प मिलेगी कि SEO कितना इंपॉर्टेंट है. नहीं, बिल्कुल. मैं इनफैक्ट दिस पॉडकास्ट विल गो एवरीवेयर, सुधांशु. सो आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस विद अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स आल्सो, राइट? ऑन माय पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल neeravdave.official is where I try and share a lot of knowledge. हाँ, अभी my team will connect with Sharik also, क्योंकि they'll need all the Instagram handles and everything. बिल्कुल.
अच्छा एक सो आई गिव यू टू पर्सपेक्टिव्स, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं. जी. वन, व्हेनेवर इट कम्स टू D2C ब्रांड्स, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि ई-कॉम वेबसाइट बनानी है, कैंपेन्स चलाने हैं, यहाँ तक तो इट्स ओके, ठीक है. वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल प्रेफर कि लेट्स डू शॉपिफाई, जी, राइट. जी. वर्सेस व्हेन इट कम्स टू SEO, देयर आर ऑलवेज टू माइंड्स. जी. वन फाइंड्स इट कि शॉपिफाई पे SEO इज रियली रियली डिफिकल्ट, जी. and second finds if we do SEO on WooCommerce or WordPress, site ultimately will go like slow. जी. क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं और सच क्या है? बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा डिटेल में आंसर देता हूँ ये चीज़ Let's का. go. WordPress and WooCommerce, very old open source, amazing platform. I personally love it, right? There are some brilliant plugins like Rank Math, which you can install on WordPress and change the game in SEO. Okay. Problem is that WordPress is of course with a backend और technical है. अब यहाँ पे आपको एक technical team चाहिए which will look after your website. Shopify ने on the other hand ये इतना easy कर दिया है कि आज अगर कोई बंदा सोचता है कि मुझे ब्रांड लॉन्च करना है ना, तो विद इन 5-6 आवर्स वो Shopify वेबसाइट एक टेम्पलेट यूज करके अपना ही एडिट वगैरह करके लॉन्च कर देगा वेबसाइट. ऐसा नहीं है कि Shopify पे SEO नहीं होता है, राइट. थोड़ा चैलेंजिंग है, बट एंड ऑफ द डे जो भी कर रहे हैं SEO, मैं इनफैक्ट कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, हमारा डिबेट होता है बहुत सारे इंडस्ट्री, तो आई एम हैप्पी टू से दैट अ लॉट ऑफ people in the SEO space who are running SEO agencies are very good friends and we meet in a lot of events. तो हमारा बहुत डिबेट होता है ये चीज़ों पे. एक बोलता है अरे SEO का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बोलते हैं यार SEO बहुत तकलीफ दे रहा है. हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि SEO डिफिकल्ट तो है. क्यों है? वर्डप्रेस पे ना आपका बैकएंड में पूरा कंट्रोल है, बिकॉज इट्स ओपन सोर्स. एनीथिंग दैट यू वांट टू मूव अराउंड, एडिट, कहीं पे आपको कोई प्लगइन यूज करना है ना, सब आपके कंट्रोल में है. ऑन द अदर हैंड शॉपिफाई का बिकॉज खुद का सिस्टम है, वहां पे आपको एड-ऑन्स यूज करने हैं, पेड एड-ऑन्स है, राइट, और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मूविंग थिंग्स अराउंड एंड चेंजिंग एज पर SEO, राइट. वहाँ पे वो चैलेंज आता है. तो अब लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? तो फॉर पीपल हु हैव शॉपिफाई वेबसाइट्स, some agencies are doing this. They are just going out and they are getting some good backlinks. बहुत हाई प्रोफाइल बैकलिंक्स लेके आइए, 5, 6, 10, 15 जितनी भी हैं, हज़ारों रुपए खर्चा होगा उसके पीछे, लाखों में पहुंच जाता है, लाखों में भी हो सकता है. और ऑफ कोर्स नॉन AI कंटेंट, जो ह्यूमनाइज्ड कंटेंट है, जो बंदा पढ़े और वो पेज पे बैठा रहे थोड़ी देर, राइट, बाउंस रेट कम हो, उसका एंगेजमेंट ज़्यादा हो. ये दो चीज़ों पे अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो इट विल रियली हेल्प द शॉपिफाई यूजर्स इन SEO. बट चैलेंज तो है, राइट. आई स्टिल फील दैट वर्डप्रेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ, वर्डप्रेस का ये भी एक, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं बोलते हैं वर्डप्रेस बहुत स्लो है मेरा, शॉपिफाई बहुत फास्ट चल रहा है. बट आप ये अंडरस्टैंड करिए कि आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट 2,500 रुपये साल के होस्टिंग पे होस्ट करके रखी हुई है, जो शेयर्ड होस्टिंग है. एग्जैक्टली. नाउ दो चीजें, या तो आपका सर्वर शेयर्ड है जी, या वो फ्री थीम और पेड थीम वाला भी खेल है बहुत बड़ा. थीम्स में थीम बहुत डिपेंड करता है कितनी हैवी है. एग्जैक्टली, राइट, उसकी लोड टाइम पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है. और अगर है भी, तब भी आप ऐसे एक सर्वर पे बैठे हो जहाँ पे वो सर्वर पे 200 वेबसाइट्स और हैं, आपको मुश्किल से 0.5% का रिसोर्स मिल रहा है, तो साइट स्लो होने वाली है. व्हाई नॉट डू दिस? If you really want to have the benefit of SEO for your website, get your website done, whether it's a custom site or a theme based on WordPress. Spend 5-10,000 rupees behind buying a good cloud server and let the website run. I mean, when I say run, I mean भागने दो वेबसाइट को, वो सर्वर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड ऑफ द डे आप ROI कैलकुलेशन करो जी, कि if you spend this much money in 1 month, जी, what is your result going to be in next month? लोग ना खर्चा नहीं करते सुधांशु स्पीड के ऊपर, पर उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैंने महीने का 50,000 खर्चा करके 1,000 लोगों को लेके आया, उसमें से 900 ड्रॉप हो गए बिकॉज ऑफ द वेबसाइट स्पीड. राइट. अब यहाँ 50,000 खर्चा कर रहे हो वेबसाइट पे, तो 10,000 यहाँ पे क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो? अगर एड्स में खर्चा कर रहे हो तो स्पेस पे भी करो ना, स्पीड पे सर्वर के. पीपल डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ होस्टिंग, दैट दिस इज वेयर थोड़ा इश्यू होता है. बट आई ऑलवेज टेल द क्लाइंट्स कि आप क्लाउड सर्वर ले लो, सीरियस हो ना बिजनेस में, 10-15 साल रहना है,
फिर क्यों सोच रहे हो यार साल का 1 लाख रुपया होस्टिंग में डालने के लिए, अच्छा सर्वर लेने के लिए? एग्जैक्टली। लॉट ऑफ पीपल स्विच, सम पीपल डिसाइड यू आर नॉट अ गुड एजेंसी, यू आर नॉट गिविंग द राइट डायरेक्शन, फिर जाके कोई आप तो पहले दिन ही खर्चे बता रहे हो। जो सही खर्चा है वो करना पड़ेगा भाई साहब, करना पड़ेगा, राइट? जो करना है वो करना है, मेडिसिन की तरह काम करता है। बिल्कुल। अगर उसमें भी आप अगर कोई जो आज 15 साल से एजेंसी चला रहे हैं, हजारों क्लाइंट्स के साथ काम कर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंस को अगर आप चैलेंज करके आप ये बता रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो फिर ठीक है। इनफैक्ट जो कंफ्यूज कस्टमर्स होते हैं ना, कंफ्यूज क्लाइंट्स होते हैं, वो ना आपको कहीं ले जाते हैं ना वो खुद कहीं पहुंचते हैं। कंफ्यूज्ड एंड ओवर एजुकेटेड। हाँ, एंड ओवर एजुकेटेड। कंफ्यूज बंदा ओवर एजुकेटेड ही कंफ्यूज है सबसे ज्यादा। बिल्कुल। सो कहीं ना दे आल्सो नीड टू ड्रॉ, सो समटाइम्स ओवर एजुकेशन किल्स। अब हम तो इनफैक्ट आई एंजॉय माय कन्वर्सेशन विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स हु आर टेक्निकली साउंड, right? They really ask some amazing questions and we are so happy that इनके साथ में जर्नी में इतना मजा आएगा, because ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता है ना। हर महीने आप रिपोर्ट दिखा रहे हो उनको SEO की और वो समझ पा रहे हैं कि अच्छा एनालिटिक्स का ये नीचे ड्रॉप हुआ है, अच्छा ठीक है समझ में आया, इस टाइम पे ये इशू हुआ। दे आर सो मच इन सिंक विथ यू एंड you get so happy to explain things, and then there are people who just don't understand. They shout, they scream, but that's all a part and parcel of the industry. मैट्रिक्स के राइज एंड फॉल को अगर रीजनिंग के साथ ग्रैब कर रहे हैं तो वो बेटर होता है। नहीं, पर रीजनिंग जब होता है तब उन लोगों को तो यही लगता है कि रीजन ही दे रहे हैं। हाँ, वो भी एक रीजन है। अब ये भी होता है कि भाई गूगल ने कुछ कर दिया अगर रोल आउट, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपको एंगेज क्यों किया? आप ऐसी एजेंसी हो ना, आप सॉर्ट आउट करो। तो गूगल ने हमसे थोड़ी पूछा था। एग्जैक्टली। सो these are the things. I mean, fortunately, touchwood, we've had some amazing clients who've been very nice and they've understood how things are working. And but in most cases कभी कभी पेशेंस चला जाता है, like I said, तो ड्रॉप हो जाते हैं क्लाइंट, डिसाइड करते नहीं करना है, फिर कहीं और जाते हैं, फिर और ख़राब हो जाती है वेबसाइट, फिर छोड़ ही देते हैं SEO। क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर जो होते हैं ना, वो एक टाइम के बाद उस लेवल पे ले आते हैं कि उनको लगता है कि अब हो गया हमारा, अब लेट्स ड्रॉप इट परमानेंटली। बिल्कुल होता है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट like I said, we've had some amazing manufacturers who are still with us and they've got some serious success, right? जहाँ पे तो आपका तो SEO का एक्सपीरियंस भी नहीं था, as in मतलब बिफोर स्टार्टिंग दिस। सो व्हेन वी स्टार्टेड द एजेंसी वी वर अ वेब एजेंसी। हाँ, करेक्ट। हुआ क्या सुधांशु कि हम 3-4 साल ना SEO वेब कर रहे थे, वेबसाइट्स बहुत बनाई है, बाय एजेंसी हैज बिल्ट 1000+ वेबसाइट्स इन 15 years। और फिर हमने 2-3 क्लाइंट्स ऑफ कोर्स ऑनबोर्ड किए, तब तो यार जस्ट नया था, सोचा कि ले लेते हैं क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, देखा जाएगा तब जो है वो। 2-3 साल हम SEO कर रहे थे, हमको रियलाइज हुआ कि यार क्लाइंट्स 2 साल से पैसा दे रहे हैं अपने को, कुछ तो होगी अपने हम में बात कि ये क्यों दे रहे पैसा, रिटेनर पे वो भी। तो हमने डिसाइड किया हम ये क्लाइंट्स को जाके मिलकर आते हैं। ये क्लाइंट्स को मिलकर आए तो एक जो अपना बनता है क्लाइंट्स है तो उनको मिलना। हमने पूछा उनको कि 2 साल से आप पैसे दे रहे हो, हाउ आर थिंग्स वर्किंग फॉर यू? एंड द क्लाइंट्स told us that guys, you've been doing some amazing work. Wow. Like what? Like your SEO is working really well. We've got these conversions and inquiries. This is where it clicked. That yeah, this is something that I think we need to explore. And within a year we actually went, so I have myself taken a course through one of the SEO gurus called Brian Dean. उनका कंपनी था बैकलिंक को, जो सेमरश ने टेक ओवर कर लिया रिसेंटली, मतलब 2-3-4 साल हो गए। खुद को अपस्किल किया, मैंने अपनी पूरी टीम को ट्रेन किया, वहाँ से हमारी SEO की जर्नी शुरू हुई। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑनबोर्डिंग क्लाइंट्स एंड और फिर कोई क्लाइंट की जर्नी, ऑनेस्टली बोलूँ, कोई क्लाइंट हमारी इंडस्ट्री में मजाक चलता है SEO इंडस्ट्री में, कोई क्लाइंट साल भर भी टिक गया, बहुत बड़ी बात है, राइट? क्योंकि रिजल्ट्स की वजह से ज़्यादा जाते हैं। बट वी हैड, आई टोल्ड यू, माई ओल्डेस्ट क्लाइंट इज 13 years, राइट? तो हमने जब देखा कि हमारे क्लाइंट्स 2 साल, 3 साल, 4 साल हमारे साथ रह रहे, वी वर डूइंग समथिंग राइट। गुड थिंग व्हाट हैपेंड इज दैट थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ लास्ट 10 years, whatever Google rollouts came, my clients were saved and continued ranking. The only reason being that Capsicum did not take a shortcut. What is the shortcut? Like why people take, what type of shortcuts people Different take? types of shortcuts. Shortcut could be writing content using a lot of different tools. Then तभी भी tools थे बहुत सारे मार्केट में। हाँ, tools तो creating backlinks that were not correct.
not focusing on optimization then of a website, the speed, right? Again, shortcut में कोई भी client आया, उनके keywords, content कुछ भी लिख दिया, ranking करना शुरू हो गया, फिर गायब हो गए. We made sure that our strategies were in place. So with our agency, I would like to give credit to a gentleman called even Rajiv Talreja, right? We consider him to be our mentor. And we've been following him for a while, and उन्होंने एक चीज़ हमको सिखाई है कि भाई systems और processes तो होनी चाहिए. अगर आपके पास में systems और processes नहीं है ना, तो आप कोई भी business ढंग से नहीं कर पाओगे. And this is what we've been following for many years, and this is what has helped us in figuring things out. Like I said, because of our services, it's very complex. आप अगर आके कभी ऑफिस में बैठोगे ना 1 घंटा, आपको रियलाइज़ होगा कि कैसा काम है हमारा. हमारी SEO एजेंसी है वो पूरा टाइम ऑफ कोर्स इन्वॉल्व रहती है वेब टीम के साथ, वेब और SEO टीम इन्वॉल्व रहती है कंटेंट टीम के साथ. करेक्ट. ये तीनों का आसपास होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इनका जो इंटरनल इंटरेक्शन होता है ना, वो काफ़ी इंटेंस होता है. और कब कंटेंट जाना है, कब लाइव जाना है. वी राइट ऑलमोस्ट 250,000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट एवरी मंथ, सुधांशु. वाओ. Humanized content, right? We produce that content. And imagine the amount of work that is happening behind the scenes in an SEO agency. So yeah, I mean, क्योंकि when we talk about anything like website है, तो वी कैन क्रिएट अ स्टैंडर्ड SOP की हमें वेबसाइट में उस पर्टिकुलर पेज में क्या क्या चेक करना है. लाइक वी हैव टू चेक कंटेंट, वी हैव टू चेक ऑल द इमेजेस, स्टैटिक्स हैं, वीडियोस हैं, एसेट्स क्या हैं, वी हैव टू चेक कॉल टू एक्शन, वी हैव टू चेक स्पीड, वी हैव टू चेक अदर थिंग्स, URL क्या बन रहा है, स्लग क्या बन रहा है, राइट. वी हैव टू चेक ऑल दीज थिंग्स. सिमिलरली सोशल मीडिया में भी है, SEO में भी ऐसी SOPs हैं या गाइडलाइंस हम बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल है. वेब में तो है ही, चेकलिस्ट होनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो अगर चेकलिस्ट नहीं होगी तो अगर वहाँ पे भी आगे आपकी SOPs नहीं है तो आपकी वेबसाइट ठीक से लाइव बन गई है, रिस्पॉन्सिव कौन चेक करेगा, मोबाइल पे कैसे दिखती है वेबसाइट, वो भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप है. और मोबाइल रिस्पॉन्सिव तो आजकल प्रायोरिटी है. 80% ऑफ द पीपल आर यूजिंग फोन्स टू एक्सेस वेबसाइट्स. हाउ कैन इट नॉट बी रिस्पॉन्सिव? करेक्ट. And even if there are some issues, we are always there to support the clients. कभी इश्यूज आते हैं भाई. 3000 प्लस रेजोल्यूशंस हैं. आप इमेजिन करिए, राइट. कितने रेजोल्यूशंस पे आप लाइव डिवाइसेस पे चेक करोगे ना. बहुत बार होता है कहीं पे कुछ छूट जाता है, दिख जाता है, बट इट्स अ मैनेजेबल टास्क. सेम विद SEO में भी चेकलिस्ट है. अब डिपेंड करता है कि बेसिक SEO कर रहे हो किसी क्लाइंट का, गूगल लोकल SEO कर रहे हो जिसको गूगल बिजनेस प्रोफाइल GBP बोलते हैं, राइट. जो आई गेस पहले GMB था ना. पहले हाँ GMB था, गूगल माई बिजनेस, राइट. अब GBP हो गया है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल. लोकल SEO के लिए जो यूज होता है नॉर्मली फॉर रिटेलर्स, डॉक्टर्स, ये सब लोगों के लिए वो लोकल SEO बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए SOPs SEO के लिए भी है. बट यस, SEO में कहीं कहीं पे शायद आपको कभी कोई बेसिस क्लाइंट्स, लोकेशंस, कस्टमाइजेशंस भी करने पड़ते हैं. तो आप ये समझ जाइए कि अप टू 70-80% आपका एक SOP चलता है क्लाइंट के लिए, और बाकी का जो 10-20% का आपका काम है वो डिपेंडिंग ऑन क्लाइंट. बिकॉज मैं एक फाइनेंशियल वाले के लिए एक ब्रांडिंग वेबसाइट से लिंक नहीं ला सकता हूँ. For a financial website, I need links from someone who's talking about finance, right? So these kind of 10-20% का कहीं पे customization होता है. But हाँ, बिल्कुल SOPs है, और एक्टिविटीज़ की भी एक SOPs हैं, पूरे प्रोसेस की भी हैं, ट्रैकिंग की बहुत सारी SOPs हैं SEO में जो हम फॉलो करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस. तभी तो रैंक कर पा रहे हैं ना लोगों को, यही सस्टेन कर पा रहे हैं. रैंक करके रैंक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैंकिंग एज कम्पेयर टू सस्टेनेंस बहुत जल्दी आ सकती है, बट सस्टेनेंस रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. करेक्ट. रैंकिंग तो शायद क्लाइंट्स की 2 महीने में आ जाती है, बट फिर वो 2 महीने बाद उसको आप सस्टेन कैसे करोगे ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. सिंपल सा होता है कि 2-3 महीने काम किया, रैंकिंग आई जी, बट उस टाइम पे लीड नहीं आई जी. वो तब आएगी जब सस्टेनेंस होगी, वहाँ पे सस्टेनेंस होगी, प्लस आपका कोई ऐसा कंटेंट रैंक करेगा जिसका इंटेंट सही है. एग्जैक्टली. हाँ. आपकी मेन पेज पे आपको ये भी पता होगा शायद कि जितनी आजकल इंक्वायरीज जनरेट होती है ना ये सब SEO के थ्रू, वो मेन पेजेस से नहीं होती है सुधांशु. कभी भी नहीं होती. सर्विस पेजेस अगर आप B2B में हो, B2B में अगर आपके प्रोडक्ट पेजेस होंगे ना, तो प्रोडक्ट पेजेस से इंक्वायरीज होती हैं, लिमिटेड होती है. पता है इंक्वायरीज कहाँ से जनरेट होती है? ब्लॉग से.
या कंटेंट जो आप जनरेट करते हो, जब आप इंटरेस्टिंग कोई वेल रिसर्च्ड ह्यूमन रिटन जिसमें कीवर्ड सही से डले हुए, वो अगर आप ब्लॉग लिख रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, वो ब्लॉग जब रैंक होता है ना, और उसके इंटेंट वाला कोई कीवर्ड जब कोई बंदा सर्च करके वो ब्लॉग पे लैंड कर रहा है ना, वहाँ से वो इंक्वायरी जनरेट होती है। सो दैट एरिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सर्विस पेज तो रैंक करना, बट ये ग्रे एरिया है, हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में। मैंने बता दिया पब्लिकली, कर लीजिए। मतलब कौन सी डिफिकल्ट चीज़ है अच्छा कंटेंट लिखने, अगर आप खुद की इंडस्ट्री में हो और अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हो, लिख के थोड़ा रिसर्च करके पोस्ट कर दो, टाइम लगेगा। यहीं पे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत काम आता है एक एजेंसी का, और एक्सपीरियंस काम आता है कि हम 99% श्योर हैं कि हम जिसको ऑनबोर्ड कर रहे हैं उनको रैंक कर ही देंगे, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग का जितना स्ट्रैटेजी वाला और वो रिसर्च वाला काम है ना, वो हमको वहीं स्टेज पे पता चल जाता है कि क्लाइंट का क्या होने वाला है, जो बहुत ज़रूरी है। तो ऑनबोर्डिंग से पहले ही R&D कंप्लीट हो जाती है? जी, ऑनबोर्डिंग के पहले इंटरनल R&D हो जाती है कि ये क्लाइंट का हम कंपटीशन देखते हैं पहले, कंपटीशन कितना है। जैसे मैं, अगर मेरे पास कोई आ जाए कि मुझे, अब सिंस वी आर इन मुंबई नाउ, कोई आ जाए मुझे एक लोन, क्या वो कीवर्ड है, जैसे लोन कंपनीज इन मुंबई, लोन कंपनीज नहीं, कुछ तो एक कीवर्ड है लोन्स का जो हमारे एक थे, मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ कंपटीशन में, इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एजेंट इन मुंबई कोई अगर मुझे बोलेगा मुझे इस पे रैंक करा, तो मैं बोलूँगा माफ़ कर भाई, 3 साल कुछ नहीं होने वाला है तेरा। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट इन मुंबई में अगर आप गूगल भी कर लो या AI में भी चले जाओ आप, चैट GPT में, आपको पहले 15-20 रिजल्ट्स ना टॉप इंश्योरेंस कंपनीज दिखेंगी। सही है। आइदर उन्होंने इन हाउस 25-30 लोग बिठा रखे हैं SEO पे, या उन्होंने एक ऐसी एजेंसी को हायर कर रखा है जो उनके वहाँ पे दूसरे 15-20 लोग वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं डे एंड नाइट टू कीप देम रैंक्ड, राइट? पॉसिबिलिटी नहीं है, वॉल्यूम को पूरा वही हिट कर रहे हैं खत्म। तो फिर वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना उनका SEO करके ना, उनको पहले ही ना बोल दीजिए। मतलब कितना भी अच्छा पीस ऑफ कंटेंट हो, कोई इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। If they are lucky, you can get them ranked on some non-competitive, less search keywords, low volume keywords, low competition keyword. But again, that is हाई वॉल्यूम पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाई वॉल्यूम पे चांसेस बहुत स्लिम है। तो you also need to be truthful to the client at that point, right? That नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, right? So that's where most of the companies miss out. क्लाइंट आया, ले लो, पैसा आ रहा है, ऑनबोर्ड कर लो, यू नो, नहीं उससे काम नहीं चलता ना, बिल्कुल। इट्स नॉट सस्टेनेबल, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म। वो आप इनिशियल फायर फाइटिंग के लिए आप कर सकते हो, बट लॉन्गर रन में तो कभी काम ही नहीं करता। फिर जाके एंड में वो क्लाइंट ही आपको नेगेटिव रिव्यू दे देंगे कि इन्होंने मेरा काम मुझे यू नो सही से गाइड नहीं किया। करो अपने, वी आर नॉट इन दैट गेम सुदाश। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी क्लियर विद क्लाइंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वी नेवर वांट टू फ्लफ द क्लाइंट्स, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो क्लाइंट को यही बोल देते हैं, आप 1 साल कुछ पूछो ही मत, अगर रेडी हो तो ऑनबोर्डिंग के लिए SEO। डोंट आस्क क्वेश्चंस दैट आई डोंट हैव आंसर्स टू, बिकॉज आई एम टेलिंग यू राइट नाउ दैट SEO इज गोइंग टू टेक 1 year. But yes, I will answer all your doubts. I will show you the progress that is happening. I will compare your last 3 months results and show you where your keyword was 3 months ago and where is it today. I will answer all the relevant questions. Correct. बट कब होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हुआ, यू नो, ये सब तो चीज़ें 1 साल तक SEO में नहीं काम करेंगी। तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, क्योंकि SEO के बारे में वी हैड टेकन लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, क्योंकि आप इससे पहले मुंबई में नहीं थे। मैं यूके में था। यूके में था काफ़ी साल। और उस टाइम आपका मतलब आपकी शायद इंडस्ट्री अलग थी उस टाइम पे, राइट? No, so my journey has all. So I've done my master's in graphic design. Okay. Right. Yes, so I have been in the similar space from the very beginning. I was a good artist when I was young. You know, I used to draw, and my interest was more to get into design. So I've done my art direction from MICA as well, Mudra Institute of Communication, Ahmedabad. And तो वो किया, फिर उसके बाद I thought I'll pursue my graphic design masters. फिर मैं in fact UK में I worked with a company called GetMeIn. It was acquired by Ticketmaster, one of the biggest ticketing companies in the world for live events. And I worked there for a few years, but then one fine day, you know, I just decided to move back, voluntarily move हुआ हूँ मैं to India.
One of the reason being that I wanted to spend a lot of time with my family. My friends are here. It's just that, you know, I spent a lot of time there, but I thought I want to probably live here the rest of my life in Mumbai. And so I moved. वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। मुंबई आते ही बिजनेस का सोच लिया? हाँ, नहीं, मैं वहाँ से इनफैक्ट जब जॉब करके निकला था, आई हैव बीन वेरी लकी। क्लाइंट्स वहाँ पे आई यूज टू फ्रीलांस सिटिंग एट होम। सो वो क्लाइंट्स को जब मैंने बताया कि मैं यार इंडिया जा रहा हूँ, मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, लंदन बीइंग अ वंडरफुल सिटी, आई स्टिल मिस लंदन एवरी सिंगल डे, बट इट्स जस्ट दैट आई कुड नॉट सी माई स्पेंडिंग माई लाइफ देयर, राइट? यू नो, आई कुड रिलेट मोर हियर बिकॉज मैं बहुत सोशल हूँ। आई लाइक मीटिंग पीपल। सुधांशु अगर मिल जाए ना, नीचे आके सिटी मार दे घर के, उतर नीचे तो उतर जाएंगे, यू नो, वैसा वाला बंदा हूँ मैं। एंड वहाँ पे इट्स वेरी साइलेंट, पीपल डोंट मीट फॉर डेज। पहली बार बात करके मुझे लगा ही नहीं था कि मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। राइट। सो वंस आई मूव्ड, आई स्पोक टू माई क्लाइंट्स देयर दैट यार मैं इंडिया शिफ्ट हो रहा हूँ गाइस, यू नो, डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन एंड विल यू कंटिन्यू ऑफरिंग मी वर्क? ही सेड डजंट मैटर। एंड यू नो, आप यूके यूएस वाले ना बहुत चिल्ड लोग हैं, वो लोग, उनको फर्क नहीं पड़ता है ये सब, आप मिलने आ जाओ, ये करो, मेरे साथ बैठोगे तो ही बिजनेस दूंगा, ये सब उनका हिसाब ही नहीं है। वो काम की बात करते हैं, वो उनको इंटरेस्ट ना बंदे में है। आप ऑनलाइन मिल लो, वो आप उनको पसंद आ गए ना, खत्म हो गया आपका काम, आपको काम दे देंगे वो इंस्टेंटली। मैं कितने लोग क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ यूके से शिफ्ट होने के बाद, यार तो आज तक मिला भी नहीं उनको। सो ये हुआ तो उन्होंने बोला हम काम दे देंगे आपको, कोई बात नहीं, आप मूव हो जाओ। दैट गेव मी कॉन्फिडेंस एंड विद इन अ मंथ सब वाइंड अप करके मैं शिफ्ट हो गया। एंड फिर आके मैं अकेला काम कर रहा था। देन आई हैड माई फर्स्ट एम्प्लॉय हु जॉइंड मी, दिनेश, एंड वी स्टार्टेड इन माई हाउस। मेरे घर में एक रूम में हमने ऑफिस शुरू किया। वहाँ पे फिर हम 2 से 3 से 4 हो गए तो रूम भर गया। फिर हमने बहुत लकी थे, बिल्डिंग में ही एक ऑफिस थी नीचे 350 स्क्वायर फीट की, हमने वो ली। वहाँ पे जब एक आखिरी बंदा डोर पे बैठने लग गया कॉर्नर पे, तब हमको लगा कि भाई यहाँ से शिफ्ट होना है। फिर हम वहाँ से 1000 स्क्वायर फीट में शिफ्ट हुए। अब 2 महीने पहले हमको लगा कि यार अब तो ये भी ऑफिस फुल हो गई। फिर हमने एक छोटी सी एक और ऑफिस ली थी अंधेरी में, मुंबई में, तो 2 ऑफिसेस थी हमारी। एंड फिर हमको लगा यार अब तो टाइम आ गया है। नाउ वी मूव्ड इनटू अ 2,500 स्क्वायर फीट ऑफिस couple of months ago, not a couple of months ago, sorry, just about a month ago. And now our entire team is sitting together in a bigger space. We have a lot of space in that office. So अब सब साथ में काम कर रहे हैं, right? तो जर्नी बहुत ही अच्छी रही है, 15 साल की, अभी भी अच्छी चल रही है, बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आके, अरे आपसे वैसे हो करते हो, कल कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा यार, और इतना तो है हम के कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। क्या ही होगा, अभी ऐसा कोई वो नहीं है। इनफैक्ट एआई का बबल बर्स्ट होगा। एग्जैक्टली। सो पीपल इतने इनसिक्योर हो गए ना कि डिजिटल में भी ना बंदा कैसे, मैं आपको वही बता रहा था, एसईओ करने जाता है, फिर 2 क्लाइंट्स मिलते हैं, 1 महीना बाद 2 क्लाइंट्स चले जाते हैं, फिर वो इनसिक्योर हो जाता है, अब मैं क्या करूँ यार, चलो अब मैं मेटा चला के देख लेता हूँ। फिर वो बंदा 2 महीने बाद मेटा चला रहा है, फिर अब मेटा नहीं चला तो बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया है। बट ये ट्रांजिशंस काम नहीं करती ना, नहीं करते हैं तो कंसिस्टेंसी तो कहीं आ ही नहीं रही। अब आप ही देख लो ना, आपका कंसिस्टेंसी, मेरा 15 साल का कंसिस्टेंसी है। दो बीइंग अ डिजाइनर, व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव फ्रॉम वेब टू एसईओ, आई डिड नॉट स्टॉप वेब, राइट? My web is still a very crucial part of my business, our business, right? And SEO भी है। बट इसके अलावा अगर हमारे पास में कोई क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं आप सोशल मीडिया करते हो, आप ये करते हो, हम सब कुछ करते हैं, बट वी वर्क विद पार्टनर्स। और हमने ये क्लाइंट्स के साथ में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखा हुआ पहले से कि पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, ये रहे पार्टनर्स, राइट? बट या, सो I hope I have answered your question. Yes. But शिफ्ट होने के बाद yes, ये चीज़ एक बहुत अच्छी हुई कि क्लाइंट से सपोर्ट किया है, जर्नी अच्छी रही है। I don't know if you are aware, but I have an amazing business partner, my brother Shailendra. Yes. Right. So Shailendra is my younger brother, and he in fact entered the business in 2016. Wow. And 2012 you started, na? I started in 11. And he comes from a very rich background of working with some very good media companies, right? And मैं तब एक co-founder ढूंढ रहा था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शैलेंद्र ज्वाइन करेगा बिजनेस, but I put out the proposal to him and I said,
ऐसा ऐसा है, what do you think? And he like, let me think. And so he gave it a thought, and then I think one day he just came and said, Nirav, done, let's do it. Of course, he has worked in a lot of corporate background. और मैं यार डिज़ाइनर बंदा हूँ, क्रिएटिव वाला साइड है मेरा, और वो आया है कॉर्पोरेट से. तो जब वो आए बिजनेस में तब बहुत मजा आया हमको इनिशियल, बिकॉज यू नो होता है थोड़ा वैसे भी है ना, वो स्किल्स जो है वो अपोजिट हो तो बहुत अच्छे से सिंकअप करती हैं. नहीं, इनिशियल थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन एनी बिजनेस, बट ही गॉट अ लॉट ऑफ सिस्टम्स, प्रोसेसेस इनटू द बिजनेस. क्योंकि कॉर्पोरेट्स वैसे ही काम करते हैं. मैं आपको अगर बहुत एक लेमन टर्म्स में बोलूँ ना, तो मैं लाला कंपनी चला रहा था. लाला कंपनी आपको समझ में आ रहा है भाई, सैलरीज भी मैं ही कर रहा हूँ, लोगों की वेंडर्स की पेमेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, यू नो चाय कॉफ़ी वाले का पैसा भी मैं ही दे रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ. When he entered, he made me realize that companies are not built like this. Because corporate ऐसे चलता है. He helped to sort out a lot of things in the business, and then of course now him being my business partner, and we have divided our roles. And he is managing a certain areas in the business. I am managing. We have an amazing lead team in house, जहाँ पे हमारे leaders हैं, हमारे नीचे का जो पूरा टीम है वो अभी मैनेज करें. अभी भी हम 100% वहाँ नहीं पहुँचे हैं. Right, we are still in the game. But it's a journey now. It's a journey we are following, and like I enjoy said, the journey. We are enjoying it. We are building it. So we are a team of almost 50 people now. Wow. And that journey is, we're excited every morning to come to office and meet new clients. And going on. My last question. Yeah. If someone wants to start a SEO agency, right? एक तो आई हेट दिस वर्ड एजेंसी. जी. ठीक है, मैंने आपको बताया था. ठीक है. नाउ इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट एन एसईओ एजेंसी, 2 लेवल पे मेरे को टेक अवेज चाहिए आपसे. 1, टेक्निकल लेवल पे क्या एक्सपर्टीज बिल्ड करें. 2, जो बहुत जगह मिसिंग होता है, मैं उसके बारे में पूछने वाला हूँ कि क्लाइंट के साथ लॉयल्टी लेवल पे क्या चीज़ बिल्ड करें, क्योंकि इनिशियली लॉयल्टी नहीं होगी ना तो बिजनेस कभी बिल्ड ही नहीं होगा. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नाउ, दैट एसईओ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एजेंसी शुरू करनी है तो पहली चीज़ पैशन इन एसईओ, मैं उसको पहले रखूँगा. राइट, बिकॉज अगर आपका एसईओ में पैशन ही नहीं है, तब आप कितना भी टेक्निकली सीख लो उसको, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे अपने कंपनी को या अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि एट सम पॉइंट ये बोरिंग सा हो ही जाता है. 100%. अगर टेक्निकल ना, मैं आज आपके साथ में 3-4 घंटा बैठूं ना सुधांशु, और आपको अभी शायद ये पूरे पॉडकास्ट में आपको भी समझ में आ गया होगा एसईओ टेक्निकल है काफ़ी. राइट, सीखना एक चीज़ है, और वो सीखने के बाद उसको पैशनेटली इम्प्लीमेंट करना दूसरी चीज़ है. करेक्ट. तो मेरे लिए पैशन पहले आता है. अगर आपका पैशन है एसईओ में, अगर आप रेडी हो जर्नी पे, तो आप ऑफ कोर्स टेक्निकली भी जितना अपने आप को एजुकेट कर सकते हो, ये 2 चीज़ों करके आप एजेंसी शुरू करिए, वरना मत करिए. राइट. एंड दूसरी चीज़ के क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस अगर सही से सेट करनी है ना, तो प्लीज़ 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 डू नॉट कमिट रॉन्ग थिंग्स इन द बिगिनिंग. यू हैव टू पुट आउट the right words across to the client, even if it's at the cost of losing that client. If the client is listening to you and if he's saying that yaar tu to bahut zyada sach bol raha hai, I cannot work with you, that's okay. But please tell the truth that आपकी वेबसाइट या आपके बिजनेस को एसईओ में रैंक करने के लिए मुझे इतना टाइम लगेगा. और फिर शायद ऐसा हो भी सकता है कि पहली बार अगर आप कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड कर रहे हो, आप उनको 3 महीने में ऑनबोर्ड करने के बाद रैंक नहीं कर पाए. रेड फ्लैग आना चाहिए आपके पास. आप 6 महीना से पैसा ले लेके उनको बोलते रहोगे मैं काम कर रहा हूँ, पर रैंकिंग ही नहीं कर रही है ना. इन बिटवीन पीयर ग्रुप्स बहुत काम आते हैं. अगर आप ऑन द अदर साइड जब एसईओ एजेंसी शुरू कर रहे हो, स्टार्ट मीटिंग पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री. मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी इंडस्ट्री, ये मैं सब एजेंसी ओनर्स को भी बता रहा हूँ और उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ, एजेंसीज इतनी ओपन हो गई है सुधांशु अभी. पीपल आर शेयरिंग नॉलेज. कोई भी एजेंसी वाले को आप अब भी फ़ोन उठा के बात कर लो और उनको बोलो यार मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, यार मुझे आपका हेल्प चाहिए. करते हैं. कोई आपको ना नहीं बोलेगा. दैट शुड बी द पर्सन's इंटेंशन, दैट मैं एजेंसी शुरू कर रहा हूँ और 2-3 महीने में अगर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ना, आई शुड गो टू एन अदर एजेंसी ओनर एंड टेल हिम मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे प्लीज़ आप बताइए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ.
इतना वो बंदे में होना चाहिए, वो क्लाइंट को रैंक कर देगा। शर्म नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल लेकर, नहीं। बिल्कुल नहीं। और इनफैक्ट ये तो होना ही नहीं चाहिए, शर्म होनी ही नहीं चाहिए। इफ यू आर स्टक इन अ प्रॉब्लम तो आस्क समवन विल हेल्प यू। द न्यू ट्रेंड इज नॉट कंपटीशन, कोलैबोरेशन। राइट, अगर आपको लगता है आप कोई क्लाइंट को सर्विस नहीं कर पाओगे, अरे रखो ना 2-3 एजेंसीज के कॉन्टैक्ट और एसईओ एजेंसीज के, यार इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में, उनको फ़ोन करके पूछ लो भाई साहब बहुत अच्छा क्लाइंट आया है, अनफॉर्चुनेटली मैं इनको नहीं सर्विस कर पाऊंगा, आपसे इंट्रोड्यूस करा दूं, दे दो बिजनेस दूसरी एसईओ एजेंसी को, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप उनको जाने दे रहे हो। माइट एज वेल गेट देम इंट्रोड्यूस टू समवन whom you know and who will do some justice to that person। अच्छा, आप ये भी थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे कि अभी लोग सोशल मीडिया में जो सोशल मीडिया कर रहे हैं, मेटा एड जो कर रहे हैं, उसमें भी लोगों ने ना अब बाइफरकेशन करना शुरू कर दिया है। एक बंदा है वो सिर्फ D2C के लिए काम कर रहा है, एक बंदा सिर्फ B2B के लिए काम कर रहा है, एक बंदा वो स्पेसिफिक सिर्फ अपैरल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है। करेक्ट, राइट। वैसे एसईओ में भी लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब एसईओ में बंदा क्या कर रहा है, ही इज वर्किंग सम, शायद ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं कुछ लोग। एक बंदा है सिर्फ ट्रैवल एजेंसी के लिए एसईओ कर रहा है, एक बंदा है वो सिर्फ डिजिटल एजेंसी के लिए एसईओ कर रहा है। तो ऐसे बहुत बाइफरकेशन, तो पीपल आर गोइंग नीश डाउन। मतलब ऑलरेडी लोग एसईओ हमने नीश कर लिया, अब एसईओ में भी नीश हो रही है, नीश कर रहे हैं। करेक्ट, राइट। तो वैसे ही हमने थोड़ा बिल्ड कर रखा है, तो हम D2C, B2B और कुछ ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं। आई डोंट ऑन बोर्ड एवरी एंड एनी क्लाइंट, राइट। आई वांट टू फिगर आउट वेदर आई विल डू जस्टिस टू देम और नॉट, एंड देन वी डिसाइड वेदर ऑन बोर्डिंग विल वर्क। इट्स अ मैरिज, राइट। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थोड़ा तो है 1-2 साल का, तो कहीं ना कहीं वो मैच करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। ऑल राइट, कूल, थैंक यू सो मच। वेलकम। एसईओ से रिलेटेड ना बहुत डिटेल्ड नॉलेज दी है इस पॉडकास्ट के अंदर। एसईओ से रिलेटेड बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस और कॉन्वर्सेशंस हुई हैं हमारी नीरव के साथ। एक बहुत बड़ा मिथ है कि एसईओ एआई की वजह से ना डेड हो रहा है, ठीक है। आपने ये पॉडकास्ट देखा है, आपको समझ में आया होगा कि क्या एसईओ डेड हो रहा है। मुझे नहीं लगता डेड हो रहा है, बट अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपका क्या थॉट है कि एसईओ काम कर रहा है अभी भी या नहीं कर रहा है। 1 सेकेंड, एआई का क्या इम्पैक्ट आया है एसईओ के ऊपर? इज इट जस्ट अ डिफरेंट सेगमेंट आउट ऑफ इट, और एआई ने एक लेयर बनाई है एसईओ के ऊपर थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस दैट वी फॉलो इन एसईओ, राइट। सो ये सारी चीज़ें बताना। और अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड शेयर विद दोज फाउंडर्स, शेयर विद दोज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिनको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको एसईओ में इंटरेस्ट है, और ऐसे फाउंडर्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ जिनको एसईओ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए। सो डू शेयर विद देम।